हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 53। टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। इससे पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में जो उसका डायगोनल होता है वो उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं आज। ये हम समझ चुके हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक सर्वांगसम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए सी इसका विकर्ण है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी और सी डी ए की संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे? सी पी सी टी से। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, ये तो समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हो गई। इसके अलावा देखो, इन्होंने नेमिंग भी कर रखी है। जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, आमने सामने के संगत भाग हो गए ना। ये ट्रायंगल का देखो ना, ये ट्रायंगल है ए डी सी और ये ट्रायंगल है सी बी ए। तो डी ट्रायंगल के इस कॉर्नर पे है, तो इस ऐसे ही कॉर्नर पे हमें सामने वाले के पे चाहिए, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अब जो एक समांतर लाइन होती है उसको जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं 4 = 3। ठीक है ना, तो 3 = 4 है। ठीक है, और एंगल 5 = एंगल 6, ये भी उसी कंडीशन से है। ऐसे लाइन समांतर जा रही है और ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो 5 और 6 भी उसी कंडीशन से हो गए। तो ये बात समझ में आई। ठीक है, अब अगर ये दोनों इस तरीके से इक्वल हो गए तो अभी मैंने आपको बताया ये संगत भाग ही तो बराबर है। तो ये कौन से का कौन बराबर हो गए? बी और डी। जो भी हमने 1 और 2 इक्वल करे हैं, क्या होगा? ये सम्मुख कोण। तो एक प्रॉपर्टी और हमें मिल जाती है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समझो। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो वह अवश्य ही एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पी क्यू आर एस में, ये जो पी क्यू आर एस आपको गिवन है, इसमें पी क्यू = आर एस और क्यू आर = पी एस है। तो पी क्यू आर एस कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो भी वो कौन सा होगा? समांतर। इसका मतलब हमने जो ऊपर पढ़ा कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाइस वर्सा कंडीशन हो गई, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर चतुर्भुज समांतर है, पैरेललोग्राम है, तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे। और अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो 100% श्योर है कि वो जो चतुर्भुज है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, यहाँ पे भी यही बात बताई गई है। अभी में कुछ हमें अभ्यास के क्वेश्चंस दिए हैं, इसे देखो। रिक्त स्थान को फिल करना है। ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो कौन कौन से ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे? अब आपको नेमिंग समझ के करनी है। ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए। देखो, ई एफ एच। ठीक है, पहले ये वाला कॉर्नर लिया है तो हम पहले कौन सा ये कॉर्नर लेंगे? जी। उसके बाद बड़ी लाइन वाला एफ, ऐसे जो बड़ी लाइन से आता हो जाए, तो जी एच और एफ। ठीक है, इसके सर्वांगसम होगा जी एच एफ। ठीक है, जी एफ एच नहीं लेंगे, जिस मतलब वे में आपको दिया हुआ है उसी वे में आपको दूसरा लेना है। ई एफ किसके इक्वल होगी? ई एफ जी एच के। ई एफ किसके इक्वल होगी? जी एच के। ठीक है, एंगल एच ई एफ
एंगल एच ई एफ किसके इक्वल होगा? एंगल एफ जी एच के। एंगल एफ जी एच के समूह कोण बराबर करने हैं ना, तो ई के इक्वल कौन सा हो जाएगा? जी। एंगल ई एच एफ, ई एच एफ, तो ये किसके इक्वल होगा? जी एफ एच के। ठीक है, एंगल जी एफ एच। ठीक है, दोबारा समझो इसको। एंगल ई एच एफ, ये वाला एंगल, तो ये लाइन जो ये जा रही है पैरेलल, इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये वाला एंगल बनेगा ये। तो एंगल कौन सा हो गया? जी एफ एच। ठीक है, एफ जी, एफ जी ये किसके इक्वल होगी? एच ई के। ठीक है, एंगल ई एच जी, ई एच जी ये किसके इक्वल होगा? ये वाला जो एंगल है कि इसके इक्वल होगा ना, इस वाले सामने के, तो ई एच जी है, किसके इक्वल हो जाएगा ये? जी एफ ई के। जी एफ ई। ठीक है, आपको बिल्कुल उस तरीके से लिखना है जिस वे में आपको दिया हुआ है, वैसा ही आपको रोटेशन को लेना है। एंगल जी एच एफ, जी एच एफ, देखो एंगल जी एच एफ ये वाला, ये किसके इक्वल होगा? एंगल ई एफ एच के। ई एफ जी एफ एच, सॉरी ये वाला एंगल गिवन है, जी एच एफ ये इक्वल होगा ई एफ एच के। सही है, यही होगा। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल, ऑर्डिनेट इंटीरियर हो गए ना ऐसे बनने के। क्लियर हो गया? बस आपको जो इसमें ध्यान रखना है, इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, समझने वाली बात बहुत ज़्यादा है इसमें, रोटेशन को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ट्रायंगल ऐसे ही बना हुआ है, एक ई एफ जी, और एक ऐसे बना है ए बी सी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ध्यान रखना, शेपिंग का ध्यान रखना है हमें, अगर वो सर्वांगसम है तो शेप और रोटेशन का ध्यान रखना है। क्लियर है? इजी थी आज की वर्कशीट बहुत। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।